हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम लोग सैम्पल प्रोपोर्शन की जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैम्पल प्रोपोर्शन है कि हमारे पास सैम्पल प्रोपोर्शन जो है हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है सैम्पल प्रोपोर्शन के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं जानना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में जानना चाहती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। अब मैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को जानने के लिए ये तो नहीं करूँगी कि इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं मैं उन सब का जो है सर्वे करूँगी, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए क्या करूँगी कि मैं एक सैम्पल को सिलेक्ट करूँगी और उस सैम्पल की बेस पर जो है मैं ये बात जो है ये सर्वे मैं करूँगी कि कितने लोग जो हैं वो फेसबुक यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि इससे मुझे एक सैम्पल प्रोपोर्शन जो है वो मिल जाएगा और उससे जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, सैम्पल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, ये थी इसकी सिंपल एक एग्जांपल कि किस तरह से जो है हम लोग जो है सैम्पल प्रोपोर्शन जो है हमारे पास क्या होता है। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास जो है वो फॉर्मूलाज क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालते हैं उसको हम P से जो है वो डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है x/n। यहाँ पे हम लोग कैपिटल N लेंगे। ये हमारे पास किसके लिए यूज होता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड करता है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन जो है हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में। इसी तरह से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन है वो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देगी, वो भी हम लोग को सैम्पल प्रोपोर्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। इस फॉर्मूले को तो हम लोग P से जो है डिनोट करते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को और उसका फॉर्मूला कहता है x/n। अब हमारे पास ये x क्या चीज़ होती है, x हमारे पास होती है जिसको हम लोगों ने हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट यानी जिसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोग को रिजल्ट्स फाइंड आउट करने होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो कैपिटल N है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। इसी तरह से हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, उसको हम P हैट से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला कहता है x/n। इसी तरह से x भी हमारे पास किस चीज़ को शो करेगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट को शो करेगा और स्मॉल n हमारे पास होंगी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैम्पल। तो स्टूडेंट्स, ये थे फॉर्मूलाज सैम्पल प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए। और मैंने आपको जो है एग्जाम्पल समझाती थी कि सैम्पल प्रोपोर्शन होता क्या है। उसकी बहुत ही आसान सी जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल जो है वो दे दी थी। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि हर ट्रायल की दो आउटकम्स होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोगों का जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है कि हम लोगों ने जो है वो कॉइन को 10 दफ़ा टॉस करना है और हम लोगों ने नंबर ऑफ हेड्स फाइंड आउट करनी है। तो जो नंबर ऑफ हेड्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और हम लोगों ने कितने का सैंपल जो है सिलेक्ट किया है, 10 कॉइन्स का, यानी हम लोगों ने 10 टाइम्स जो है कॉइन को टॉस करेंगे और नंबर ऑफ हेड्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास क्या होगा, हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट होगा और इसको हम क्या कहेंगे, सक्सेस कहेंगे। आपको पता है कि हर ट्रायल की दो आउटकम्स होती हैं, सक्सेस एंड फेलियर। और नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सक्सेस, और हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल जो टेल्स हो जाएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, फेलियर। यानी जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है उसको हम फेलियर ले लेंगे और जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट होगा हम उसको P से शो करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शन। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको ये भी दे दी है। अब फ्रेंड्स, इसकी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसी एग्जांपल क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सोल्व करने के लिए आते हैं इसके बारे में। बाकी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास जो द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू हैट, ये म्यू पी हैट से जो है हम लोग उसको जो है वो डिनोट करते हैं, किसको, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस को। और वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या है, म्यू पी हैट हमारे पास क्या है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन।
और यहाँ पे जो ये हमारे पास p है, ये हमारे पास क्या, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का जो मीन होगा वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। और आपको बताया था कि हमारे पास जो p का फॉर्मूला वो क्या होता है, x ओवर कैपिटल N। p हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन है उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ p हैट भी कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा p हैट से। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर स्मॉल n। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन और हम इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हैट। स्टूडेंट्स ये होगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इसी प्रॉपर्टी के अंदर एक और बात है कि हमारे पास अगर जो सैम्पलिंग है वो ये हमारे पास तब यूज होगा सिग्मा पी हैट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन, जब हमारे पास सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट से होगी। ये हमारे पास कौन सा केस है, विद रिप्लेसमेंट का केस है। ठीक है, ये हमारे पास इसका केस है। ए पार्ट में लिख देती हूँ इसका कि हमारे पास अगर बी पार्ट हो जाए, हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट से हो जाए अगर सैम्पलिंग, तो तब हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी क्योंकि इसमें जो है वो स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पलिंग हो रही है तो फिर हम लोग इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिग्मा पी हैट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन, ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक फैक्टर FPC जो कि मैंने आपको फिनाइल पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर बताया था वो हमारे पास ये होता है, ये तब हम यूज़ करेंगे जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। और इसमें भी एक बात है कि अगर हमारे पास जो स्मॉल एन है वो ग्रेटर हो जाएगा 5% ऑफ कैपिटल एन से। अगर हमारे पास स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 5% ऑफ कैपिटल एन से, तब हम लोग ये फैक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल एन जो है वो लेस हो जाएगा 5% ऑफ कैपिटल एन से, तो हम इस फैक्टर को यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको अच्छी तरह से जो है वो इसमें याद रखनी है। स्टूडेंट्स इसी में जो है वो गड़बड़ कर देते हैं कि वो अगर हमारे पास स्मॉल एन जो है वो छोटा हो जाता है 5% ऑफ कैपिटल एन से, वो तब भी इस फैक्टर को यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके आंसर में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जिसकी वजह से वो कंसीडर ही नहीं किया जाता करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी जो है वो प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि व्हेन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p इज नॉट नोन। अगर हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p के बारे में नहीं पता और हमारे पास जो दोनों पॉपुलेशंस हैं, सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन, दोनों के जो साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, तो हमारे पास जो सैंपल प्रोपोर्शन होता है वो हम लोग किस तरह से करते हैं उसको ऑब्टेन, उसको हम सिग्मा की जगह चेंज कर देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग s लिख देते हैं। ये हम तब करेंगे when the population proportion p is not known, यानी हमें नहीं पता उसके बारे में, and population size and sample size, sorry, both are large। अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है तो क्या होगा कि हमारे पास जो सिग्मा होगा उसको हम s से रिप्लेस कर देंगे और फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा p हैट q हैट ओवर स्मॉल n। इसमें q हैट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस p हैट। ये आपको पता है कि फेलियर में हम लोग इस तरह से जो है वो q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 माइनस p हैट। और ये तब यूज होगा जब हमारे पास केस किसका होगा, विद रिप्लेसमेंट का। ये तब यूज होगा जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट का केस होगा। लेकिन अगर हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ रहा है तो आपको मैंने बताया है कि हम वो NPC वाला जो फैक्टर है वो यूज करेंगे साथ, p हैट q हैट ओवर स्मॉल n, कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास
विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही होगी, जब सैम्पलिंग हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट से हो रही होगी तो हम लोगों ने इस फैक्टर को जो है वो यूज़ करना है। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ही जो है जब आप देखते हैं वॉच करते हैं तो आप तभी जो है साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि कुछ लोग अक्सर मुझे जो है वो मैसेज करते हैं कि आप इसके नोट्स हमें सेंड कर दें। स्टूडेंट्स ये सब कुछ मैं आपके लिए ही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को जो है बहुत आसानी हो, आप साथ ही स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या आप अपने पास जो है वो अपनी नोटबुक रखें, पेंसिल रखें और इसको जो है अपने साथ उतार लिया करें इन पॉइंट्स को, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ज़्यादा जो है बेहतर है। अब इसकी हम नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अब हम देख लेते हैं। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्चुअली द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट प्रोपोर्शन की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज सैम्पल साइज आ जाए तो हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन होती है वो हमारे पास नॉर्मल की तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को मैं पी से शो कर रही हूँ यहाँ पर पी हैट से। सैम्पल प्रोपोर्शन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हमारे पास जो फॉर सफिशिएंटली लार्ज सैम्पल साइज हो जाए, इसमें हमारे पास क्या होगा, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी, और इसमें एक और बात है कि एज अ रूल ऑफ थंब द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल व्हेन बोथ एन पी एंड एन क्यू आर इक्वल और ग्रेटर देन 5। अगर हमारे पास एन पी की वैल्यू स्मॉल एन पी की वैल्यू और एन क्यू जो है अगर 5 के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर हो जाए तो हमारे पास जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। ये भी इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एज रूल ऑफ थंब इफ NP and NQ are equal to or greater than 5, the sampling distribution of P hat will be approximately to normal. स्टूडेंट्स ये मैंने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, और ये आपको अच्छे से जो है वो याद रखनी है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और आपको फॉर्मूलाज जो है वो मस्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बात है, जब हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन को जो है वो कंसीडर करते हैं तो हम लोगों को एक कॉन्टीन्यूटी करेक्शन की ज़रूरत होती है जिसका फॉर्मूला होता है +-1/2n। तो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, तो हम उसका ये जो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन है इसको जो है वो यूज़ करेंगे जब हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो है वो फॉलो करेंगे, तो हम लोग को कॉन्टीन्यूटी करेक्शन की जो है वो ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स ये रही प्रॉपर्टीज़, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल देखनी है 14.17। A population consists of n equals 6 values 1, 3, 6, 8, 9, 9 and 12.
Draw all possible samples of size n equals 3 without replacement from the population and find the proportion of even numbers in the samples. अब हमारे पास characteristic of interest यहाँ क्या हो गया, even numbers. हम लोगों ने इस populations में से even numbers को select करना है, उसकी proportion find out करनी है. Construct the sampling distribution of sample proportion and verify that mu hat p equals p and variance of p hat equals pq over small n capital N minus small n over capital N minus 1. अब फ्रेंड्स हम लोगों को ये वेरीफाइड रिजल्ट्स करना है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन की जो है वो हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है सैम्पल प्रोपोर्शंस की और रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है. हमारे पास पॉपुलेशन हमें दे दी गई है 1 3 6 8 9 एंड 12 और कैपिटल एन हमारे पास 6 है, स्मॉल एन हमारे पास 3. अब अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं और सैम्पलिंग किससे हो रही है, विदाउट रिप्लेसमेंट से हो रही है. एग्जाम्पल है हमारे पास 14.17. सबसे पहले तो हम लोग अपनी पॉपुलेशन यहाँ लिख लेते हैं 1 3 6 8 9 12. कैपिटल एन हम लोग को दे दिया गया है 6, स्मॉल एन की वैल्यू है 3, विदाउट रिप्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर सैम्पलिंग. विदाउट रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है एनसीएन 63. आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 20. इसके बाद हम लोगों ने जो है वो सैम्पल्स बनाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से और सैम्पल प्रोपोर्शंस जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को 20 सैम्पल्स जो है वो बनाने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से. तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं और इसका जो टेबल है वो बना लेते हैं. स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है अपना जो सैम्पल नंबर्स हैं वो मैंने बना ली हैं और आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट से सैम्पल्स किस तरह से बनाते हैं. पहले हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास जो साइज है वो 3 का दिया गया है तो हम पहले जो है 1 3 लेंगे, सबके साथ सैम्पल्स बना लेंगे. इस तरह से जो है हम लोग फिर 3 को काट देंगे 6 के साथ, 1 6 8 9 12 और इस तरह से हम लोग अपने सैम्पल्स बना लेंगे. विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट से जो सैम्पल्स बनाने का तरीका है वो मैं अपनी एक वीडियो में आपको पूरा जो है कंप्लीट डिटेल के साथ बता चुकी हूँ. अगर आप चाहें तो मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख लें. यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे सैम्पल्स बनाने हैं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगी. अब आप वो वाली मेरी वीडियो जो है वो जाके वॉच करें. अब मैं यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम प्रोपोर्शन का जो कॉलम है वो डिस्कस करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसमें से जो है वो प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है. हमारे पास प्रोपोर्शन क्या था कि हम लोगों ने इवन नंबर्स को जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी हमारे पास क्या था, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैम्पल्स. अब हमारे पास जितने इवन नंबर्स होंगे हम वो लिखेंगे. इसमें हमारे पास फर्स्ट सैम्पल में क्या है 1 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं 3. सो 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रोपोर्शन. नेक्स्ट का भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3. नेक्स्ट का हमारे पास कोई नहीं है 0/3. इस तरह से हम लोग अपने सारे जो प्रोपोर्शन हैं वो हम लोग निकाल लेंगे. हमारे पास अब ये प्रोपोर्शन भी निकला है. अब हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोगों ने सैम्पल प्रोपोर्शंस की निकालनी है. तो उसके लिए भी हम लोगों को जो है सबसे पहले तो अपने टेबल्स को तैयार करना होगा. अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाना है. सबसे पहले तो मैंने पी हैड जो है निकाल लिया है कि मेरे पास जितने भी प्रोपोर्शन में वैल्यूज आई थी मैंने उसको लिख लिया है 1 1 दफ़ा. अब मैंने उसके नंबर ऑफ सैम्पल्स निकालने की कितनी दफ़ा ये वैल्यूज अकर कर रही हैं मेरे डाटा के अंदर. तो ये मेरे पास 1 टाइम्स कर रही है, 1/3 9 टाइम्स कर रही है, 1 सेकेंड, ये हमारे पास 9 टाइम्स कर रही है एंड 2/3 भी हमारे पास 9 टाइम्स कर रही है और 1 भी हमारे पास 1 टाइम्स कर रहा है. और इसके बाद हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है. तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ पी हैट और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1/20, 9/20, 9/20 एंड 1/20. अब इसके बाद हम लोगों ने जो है अपना मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है. तो उसके फॉर्मूलास हमारे पास क्या होते हैं, म्यू पी हैट equals summation p hat and f of p hat. हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा p hat f of p hat और यहाँ पे हमारे पास इसका हम कॉलम फाइंड आउट करेंगे और इसका जो मेरे पास फाइनल आंसर है वो है 10/20. और उसके बाद हम लोगों को इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10/20 विच इज 0.5. एंड इसके बाद हम लोगों ने वेरिएंस निकालना है सिग्मा स्क्वायर पी हैट. उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास समेशन पी हैट स्क्वायर एफ ऑफ पी हैट माइनस समेशन पी हैट एफ ऑफ पी हैट होल स्क्वायर.
इक्वल्स, अब हमारे पास जो है वो पी हैट स्क्वायर एंड एफ ऑफ पी हैट का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 6/20, और इसमें जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/20 माइनस 10/20 होल स्क्वायर, और हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना मीन एंड जो वेरिएंस है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास वेरिफिकेशन का है, तो अब हम लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ पी हैट इक्वल्स पी क्यू ओवर एन एंड कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस 1। ओके, अब सबसे पहले तो हम लोगों को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स ओवर एन। हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज थी वो हमारे पास कितनी थी 3, और एन हमारे पास कितना था 6, और ये हमारे पास आ गया 0.5। अब हम लोगों ने अपना जो है वो सिग्मा स्क्वायर निकालना है, जो कि फॉर्मूला है पी क्यू का, और इसका आंसर आ रहा है 0.5। 1 माइनस जो पी की वैल्यू क्यू इक्वल्स 1 माइनस क्यू की 1 माइनस पी की वैल्यू भी 0.5 आ रही है, वो आ जाएगी 0.25। अब हम लोग इसके अंदर पुट कर लेंगे वेरिएंस ऑफ पी हैट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। वेरिएंस ऑफ पी हैट की वैल्यू थी 0.05, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.25, एन की वैल्यू हमारे पास है 3, और 6 माइनस 3 ओवर 6 माइनस 1, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.05। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड, यानी प्रूफ हमारे पास ये हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 14.18 एग्जांपल है 10% ऑफ 1 किलोग्राम बॉक्सेस ऑफ शुगर इन अ लार्ज वेयर हाउस आर अंडरवेट। Suppose a retailer buys a random sample of 144 of these boxes. What is the probability that at least 5% of the sample boxes will be underweight? अब हम लोगों को इसमें प्रोपोर्शन क्या दे दिया गया है, 10% दे दिया गया है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू किस चीज़ की, हमारे पास मीन की, यानी सैम्पल प्रोपोर्शन के मीन की वैल्यू है। अब हम लोग आगे इसका वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे, और इसमें जो है हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो हमारे पास ये जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है किस में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14.18। अब सबसे पहले तो हम लोगों को इसमें किसकी वैल्यू दे दी है, म्यू हैट पी हैट की, जो कि हमारे पास है p इक्वल्स 0.10, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू किस तरह से निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू ओवर एन, और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। p की वैल्यू हमारे पास है 0.10, और q की वैल्यू हम 1 माइनस पी से निकालते हैं, जो कि हमारे पास आएगी 0.9, और n की वैल्यू क्या आ रही है 144। आंसर आ जाएगा 0.025। अब इसके बाद हमारे पास हम लोग अपनी जी जो है डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा पी हैट माइनस म्यू पी हैट ओवर सिग्मा पी हैट, और यहाँ पर जो है हम लोग अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर लेते हैं। हमारे पास है पी हैट माइनस 0.10, और सिग्मा पी हैट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.025। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, यानी हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5% ऑफ द सैम्पल बॉक्सेस विल बी अंडरवेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ अंडरवेट बॉक्सेस हैं वो इक्वल हो या ग्रेटर देन 5% हो, तो हम लोग को कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है पी हैट ग्रेटर एंड इक्वल 0.05, तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो है वो यूज़ होगी, और हम इसको इस तरह से निकालेंगे पी हैट ग्रेटर एंड इक्वल्स 0.05 माइनस, और कॉन्टिन्यूटी करेक्शन से इसको जो है वो हम माइनस कर देंगे। आपको मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का फॉर्मूला होता है e प्लस माइनस 1/2n। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, और पी हैट हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ होगा।
अब हम लोग यहाँ पर अपनी जो है जी की वैल्यू वो पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या आ रही है, जी की वैल्यू हमारे पास है पी हैट माइनस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.025 और ग्रेटर एंड इक्वल्स कॉन्टीन्यूटी करेक्शन हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, 0.05 माइनस 1/2 इंटू 144 और हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 0.10 ओवर 0.025 यानी पी हेड की जगह पे हम लोग जो है वो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन जो है वो इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जी ग्रेटर एंड इक्वल्स नेगेटिव 2.14। अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर अपना कर्व बना लेंगे और आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास इसका कर्व हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, ये हमारे पास जी की वैल्यू है। यहाँ पे जो ये हमारे पास कहाँ बिलो कर रहा है, 0 से पहले नेगेटिव 2.14 और हम लोगों ने नेगेटिव 2.14 से इक्वल और ग्रेटर जो है वो सारा एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ से हम पहले 0 तक फाइंड आउट करेंगे, फिर 0 से इन्फिनिटी तक जो है वो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा। तो ये आ जाएगा नेगेटिव 2.14 लेस इक्वल जी लेस इक्वल्स 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 लेस इक्वल जी लेस इक्वल्स इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू जो हम लोग अपने जो एरिया सेंटर नॉर्मल कर्व के टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 0.4838 एट, ये हमारे पास 0.5 एरिया होता है, मैंने आपको बताया था ये एरिया 0.5 है और ये एरिया भी हमारे पास क्या होता है 0.5 और इसको हम जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9838 और ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी, एटलीस्ट 5% ऑफ द सैम्पल बॉक्सेस विल बी अंडरवेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो एग्जांपल्स हैं समझ आ गई होंगे। अगर आपको उसमें किसी भी बात की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।